अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास गिवन है ओपनिंग इन्वेंट्री, फिक्स्ड एसेट्स, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट चार्जेस, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन आइटम्स की हेल्प से हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग रेशो, देन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, देन थर्ड वन इज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड फोर्थ रेशो इज लिक्विड रेशो। ये चारों रेशोज हमें फाइंड आउट करने हैं जिसके फॉर्मूलाज मैंने पहले से ही आपके सामने लिख दिए हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ऑपरेटिंग रेशो एंड लिक्विड रेशो, दैट इज कॉल्ड आल्सो क्विक रेशो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो फाइंड आउट करते हैं। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको डायरेक्ट गिवन है, कितनी, 18 लाख रुपए। अब बात आती है कि एवरेज इन्वेंट्री कैसे फाइंड आउट करें। ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री की आप एवरेज कर दीजिए। ओपनिंग इन्वेंट्री है 5 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 7 लाख, दोनों की अगर आप एवरेज कर देंगे तो ये बन जाएगा 6 लाख। तो ये 6 लाख से आप डिवाइड कर देना तो आपके पास ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आ जाएगा, दैट इज 3 टाइम्स। नेक्स्ट रेशो देखो, दैट इज ऑपरेटिंग रेशो। अब ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। परसेंटेज की फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं, इसलिए हम यहां पर 100 पुट कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये भी गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, बस आपको पुट करना है, परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना गिवन है, 18 लाख, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने गिवन है, 4,80,000। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना गिवन है, 30 लाख, ये तो आपको पहले से ही पता था। मल्टीप्लाई आप 100 कर दीजिए, आपके पास ये आ जाएगा 76%, दैट इज ऑपरेटिंग रेशो। अब नेक्स्ट रेशो भी आप फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज लिक्विड रेशो। अब लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या है, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, आपके पास टोटल करंट एसेट्स का अमाउंट गिवन है। इस टोटल करंट एसेट्स में से आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को आप माइनस कर दीजिए तो हमारे पास रह जाएंगी लिक्विड एसेट्स। अब हमारे पास जो करंट एसेट्स का अमाउंट है वो है पड़ा 9,75,000 रुपए। अब इस 9,75,000 रुपए में से आप माइनस कर दीजिए 7 लाख रुपए का अमाउंट, बोले तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को आप माइनस कर दीजिए। तो टोटल करंट एसेट्स में से आपने इन्वेंट्री को माइनस कर दिया तो हमारे पास रह गया लिक्विड एसेट्स, बोले तो कितना, 2,75,000 रुपए। तो 2,75,000 रुपए आपकी आ गई लिक्विड एसेट्स। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आप करंट एसेट्स में से क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देना तो हमारे पास आ जाएगा लिक्विड एसेट्स। डिवाइड किससे करना है, करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, कितनी, 6 लाख। तो ये आपका आंसर आप चेक करोगे तो ये आएगा 0.46:1। ये है क्विक रेशो, जिसको हम लिक्विड रेशो भी कह रहे हैं। लास्ट रेशो आपको बहुत ध्यान से सोल्व करना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दी हुई है, मतलब हमने सेल कितनी की है, उस सेल में से एक काम करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दी हुई है, इसमें से आप क्या कीजिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर दीजिए, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस कर दीजिए, फिर हमारे पास जो प्रॉफिट रह जाएगा वो रह जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यस, आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट माइनस कर दो, कॉस्ट में से भी आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, फिर हमारे पास रह जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये आप काउंट करके देख लेना, सोल्व करके देख लेना, आपके पास आ जाएगा 7,20,000 रुपए। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपके पास आ चुका है 7,20,000 रुपए। अब डिवाइड किससे करना है आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड से। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की दो अप्रोचेस होती हैं, ये मैंने आपको पीछे वाली वीडियोस में भी बताया है। फर्स्ट अप्रोच कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट करने का, लायबिलिटी साइड अप्रोच। सेकंड अप्रोच कौन सा है, एसेट साइड अप्रोच। अब हमारे पास यहां पर लायबिलिटी साइड की तो ज्यादा आइटम गिवन नहीं है, बट आप एसेट साइड अप्रोच को यूज कर लीजिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। हमने क्या किया,
फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला यूज किया। इसको यूज करने से हमारा क्या फाइंड आउट हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। यस, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, मतलब मैंने टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दिया तो मेरे पास रह गया कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट। तो ये अमाउंट भी आप फाइंड आउट करके देख लेना, ये आपके पास आ जाएगा 9 लाख रुपए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का आपने अमाउंट फाइंड आउट करके देख लिया, 9 लाख रुपए। मल्टीप्लाई करने के लिए आप 100 लगा देना, परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा, और ये परसेंटेज की फॉर्म में आप फाइंड आउट करोगे तो ये आएगा आपका 80%। यस, 80%। तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं बस आप अमाउंट फिट कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में हमने 4 रेशो फाइंड आउट किए हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये आइटम फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया, मेरे पास आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्योंकि इस प्रॉफिट में से मैंने इंटरेस्ट और टैक्स अभी तो माइनस किया ही नहीं है, तो आपके पास आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। फिर नीचे आपने क्या निकाला, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट करने के 2 मेथड, लायबिलिटी साइड अप्रोच या एसेट साइड अप्रोच। अब लायबिलिटी साइड इसकी ज्यादा आइटम गिवन थी नहीं, तो आपने एसेट साइड अप्रोच को यूज किया। फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये आइटम्स, ये अमाउंट आप पुट करके देखना तो हमारे पास आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इससे हमारा सोल्व हो गया फर्स्ट रेशो। फिर हमने सेकंड रेशो सोल्व करके देखा था, कौन सा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। आइटम ऑलरेडी गिवन थी, आपने पुट की है बस, और कुछ नहीं किया। इस रेशो में भी आपने आइटम्स को बस पुट किया है। इस रेशो में आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो करंट एसेट्स हैं उसमें से आपको इन्वेंट्री को माइनस करना है। इन्वेंट्री भी कौन सा, क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो वहां आपके आ जाएंगी लिक्विड एसेट्स, डिवाइड कर देना करंट लायबिलिटी से। तो सिंपल से 4 रेशोज हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, इक्वेशंस को साथ साथ फॉलो करते रहेंगे तो आपको सोल्व करना ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा।